गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करें स्टार्ट। ओके बच्चों, आज हमारी क्लास है रिवीजन क्लास नंबर 2। आज जो हम करने वाले हैं क्या, इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 डेट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बच्चों पहले ना, अगर मैं इस चैप्टर की रिगार्डिंग में बात करता हूँ तो ये चैप्टर पहले इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन अभी जो करंट में जो जनवरी 21 जो 2021 में जो एग्जाम हुए, उसमें इंस्टीट्यूट ने इसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन बहुत इजी था कि भाई एक्सेप्टेंस बताओ, एक्सेप्टेंस क्या होती है, उसके लीगल रूल्स बताओ। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग के चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट कहीं से कुछ भी आपका पूछ सकता है, तो आपको हर एक चैप्टर पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो आज मैं आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये पूरा आपको रिवाइज कराऊंगा बच्चों यहाँ पे, तो विद डिटेल कि भी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है। ठीक है, और कुछ नोटिंग भी आपको कराऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में आप अगर ये नोटिंग भी पढ़ के जाओगे ना, तो बहुत सफिशियंट है, आप सब चीज़ें वहाँ पे सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो लेट्स स्टार्ट कि भाई यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके आएंगी। तो बच्चों यहाँ पर आपके दो टॉपिक यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं। फर्स्ट वन डेट इज द ऑफर, सेकेंड वन डेट इज द एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पर ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, बहुत इजी है। आपने जो किया था ना कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट में आपको याद होगा हमने सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या किया था कि कॉन्टेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या चाहिए थी, सबसे पहले ऑफर चाहिए थे। ऑफर के बाद क्या होना चाहिए था, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन डेट इज द ऑफर, सेकंड वन डेट इज द एक्सेप्टेंस। तो बच्चों इस रिवीजन क्लास में आपका क्या क्या टॉपिक आने वाला है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों यहाँ पर हम रिवीजन क्लास में आज करने वाले हैं सबसे पहले ऑफर का मीनिंग, कि ऑफर हम किसको कहते हैं, उसका मीनिंग हम करेंगे। सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पर ऑफर कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थर्ड वन हम यहाँ पर करेंगे, डेट इज कि ऑफर अगर एक वैलिड ऑफर देना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, डेट इज द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड ऑफर, इजी है बच्चों यहाँ पर। एंड नेक्स्ट हम जो फॉलो करेंगे बच्चों यहाँ पर कि ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर ऑफर लैप्स हो जाती है, आप जहाँ लैप्स ऑफ ऑफर, ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो ऑफर में आपका आता है। तो फर्स्ट वन, तो सबसे पहले तो हम ये वाले टॉपिक करने वाले हैं। चलो आओ एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि एक्सेप्टेंस में क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पर आएंगी बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों एक्सेप्टेंस में यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका मीनिंग हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं। सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे हम दैट द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो देख रहे हो आप यहाँ पर लीगल रूल्स, तो यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था अभी ये। तो दैट्स वन, तो ये वाला टॉपिक भी अब हमें यहाँ पे करना है, अच्छे से करना है। एंड थर्ड में बच्चों यहाँ पर जो इस बार एग्जाम में ये वाला टॉपिक पूछा गया था, दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कब कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये बच्चों यहाँ पर टॉपिक आपके डिफाइन किए गए। चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से इसको देखना। मैं वन बाय वन स्टेप वाइज को लूंगा, रिवीजन ज़्यादा फास्ट आपको नहीं करवाऊंगा, जिससे कि आपको इजीली, अगर आपने चैप्टर पहले नहीं भी किया होगा तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। ले बच्चों यहाँ पर, तो चलो आओ जी, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे डेट इज द ऑफर। सॉरी बच्चों, तो इसमें सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आ रहा है डेट इज द ऑफर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो बच्चों देखो, ऑफर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आपको नॉर्मली वैसे पता है कि जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो डेट इज द ऑफर। वहाँ पर ऑफर होनी चाहिए। तो इसमें अगर मैं दो पार्टी यहाँ पर ले रहा हूँ, एक पार्टी मिस्टर एक्स लेते हैं, सेकंड पार्टी इज द मिस्टर वाई। तो बच्चों ध्यान देखना, इसमें एग्जांपल, एक्स ने क्या किया, वाई को एक प्रपोजल दिया, वाई को उसने अपनी विलिंगनेस शो की। डायरेक्ट ऑफर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें ऑफर का मीनिंग करना है। उसने अपनी विलिंगनेस क्या शो की कि विल यू परचेज माई कार, विल यू परचेज माई कार एट रुपीज 1 लाख, कि क्या आप मेरी कार 1 लाख रुपए में परचेज करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वाई ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ किसकी तरफ से बात कर रहे हैं, टू गेट द ऑफर, वो ऑफर सही से है या नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे तो दैट्स वन, तो यहाँ पर एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तो कौन दे रहा है बच्चों यहाँ पर ऑफर, एक्स दे रहा है, तो बच्चों एक्स को यहाँ पे नाम दिया था, दैट्स कॉल्ड द ऑफरर। ठीक है, और वाई को हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पर दैट इज द ऑफ। सिंपल थिंग है बच्चों यहाँ पर।
ऑफरर हम किसको कहते हैं? तो बच्चों सिंपल थिंग, ऑफर किसको कहेंगे? पर्सन हु गिव ऑफर। जो पर्सन ऑफर दे रहा है, जो ऑफर देता है, उसको ऑफरर कहा जाता है। जिस पर्सन को ऑफर दी जाती है, पर्सन टू whom ऑफर इज गिवन। जिस पर्सन को ऑफर दी जाती है, उस पर्सन को ऑफरी कहा जाता है। पर्सन टू होम ऑफर इज, यहाँ तक तो सर क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चों अब यहाँ पे खाली विलिंगनेस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो उसने वर्ड क्या बोला, विल यू। मतलब वाई को लगना चाहिए कि अच्छा मुझसे कह रही है, अच्छा कि भाई हाँ मुझे हाँ या ना में आंसर देना है, क्या तुम खरीदोगे। तो मतलब यहाँ बच्चों यहाँ पर जब भी कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है ना, ये ऑफर, तो साथ में दूसरी पार्टी को लगना चाहिए कि वो मेरी कंसेंट चाहता है, विद ए व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। एसेंट भी कह सकते हो आप इसको, कंसेंट भी कह सकते हो। ये पर्सन मेरी एक कंसेंट चाहता है। वो जो नॉर्मल वैसे देखोगे ना, तो बस यही चीज़ें मिलाकर, क्या क्या वर्ड लिए मैंने, विलिंगनेस, ऑफर, ऑफरी और विद ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट, इन्हीं सबको मिलाकर ही यहाँ पर ये डेफिनेशन क्रिएट की गई है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि ऑफर की डेफिनेशन क्या शो की गई है बच्चों यहाँ पर। तो ये जो मैंने भी आपको बताया जिसके अकॉर्डिंग आपको लेना है, तो बच्चों जो ऑफर की डेफिनेशन डिफाइन की गई है वो सेक्शन 2 क्लोज ए में ये डिफाइन की गई है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर डेफिनेशन क्या बताई गई, ध्यान सुना भाई। when one person when one person signify his intention, अगर अब यहाँ पे इंटेंशन, इंटेंशन वर्ड भी ले लेता हूँ मैं, विलिंगनेस, कि एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है किसी पर्सन को, आइदर टू डू, या तो कुछ काम करने के लिए, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या किसी चीज से रोकने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो उसको एक तरह से ऑफर दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, विद ए व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट। कंसेंट का हमने दूसरा नाम क्या था यहाँ पे, एसेंट ऑफ अदर पर्सन। बच्चों यहाँ पर ये अदर पर्सन कौन होगा आपको सबको पता है, दैट द ऑफरी। दूसरे पर्सन की कंसेंट लेने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, और कौन कर रहा है बच्चे, ये ऑफर कर रहा है, दैट द वन पर्सन। दैट्स लैंग्वेज बच्चों यहाँ पर जो दी गई है, कि एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है, ठीक है, आइदर टू डू और एब्सटेन, किस लिए कर रहा है बच्चों यहाँ पर, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। तो इसका मतलब अगर वो ऐसा करता है, तो ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। वो पर्सन एक प्रपोजल वहां पर दे रहा है, ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। दिस इज योर डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एग्जाम में आएगा तो आपको ये एज इट इज आपको ऑफर की डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है जी, यहाँ पे तो फर्स्ट वन सबसे इजी था बच्चों यहाँ पर। तो हमने फर्स्ट वन में क्या किया था, हमने मीनिंग, मीनिंग मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि ऑफर क्या होती है, ऑफर में क्या क्या चीज़ें आपकी कंडीशन होनी चाहिए, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है जी, यहाँ पे अब जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि ऑफर कितने टाइप्स के आपके होते हैं। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और इसके ऊपर आपकी केस स्टडी भी बन सकती है, तो ध्यान से देखना इसमें। तो मैं आपको लिखवाता हूँ इसमें टाइप्स ऑफ ऑफर, कि ऑफर कितने टाइप्स के आपके होते हैं, ऑफर कितने टाइप्स के आपके होंगे। बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि इसमें ऑफर कितने टाइप्स की आपकी बताई गई है। तो इसके ऊपर बच्चे एक काम करते हैं, मैं आपको साथ साथ लिखवा देता हूँ कि भाई ऑफर किस तरीके से दी जाती है, कैसे क्या क्या टाइप्स उसके बताई गई है। ठीक है, तो बच्चों इसमें फर्स्ट ऑफर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड द एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस ऑफर। बच्चों ध्यान सुना इसमें एक्सप्रेस ऑफर, तो एक्सप्रेस का अब जैसे हमने किया था, याद है अपने फर्स्ट रिवीजन क्लास में किया था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कि जहाँ पर आप वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करते थे, सेम थिंग। एक्सेप्टेंस वर्ड नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, आप किसी को वर्ड के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप उसको क्या ऑफर देना चाहते हो, बस सिंपल उसको हम क्या नाम दे देंगे बच्चे यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। तो जैसे उसने साफ बोला था कि विल यू परचेज, तो वर्ड यूज किया ना उसने, विल यू परचेज माई कार, तो दैट्स वन बच्चों यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेस ऑफर। तो सिंपल बच्चे यहाँ पर एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स। तो जहां पर आप वर्ड्स के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो, आइदर ओरल और रिटर्न, चाहे वो ओरल में हो सकता है और रिटर्न।
दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेस, दिस इज द पॉइंट नंबर, सिंपल, ठीक है। अब दूसरा भी आपने क्या था याद होगा, इम्प्लाइड, तो कुछ बच्चों वैसे ही लिया जाएगा यहाँ पर, द सेम थिंग, जैसे एक्सप्रेस होता है यहाँ पर वर्ड लिया जाएगा इम्प्लाइड। अब मैंने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा बच्चों यहाँ पर, इम्प्लाइड ऑफर, डिफरेंस होता है दोनों में यहाँ पर। एक्सप्रेस यहाँ पे वर्ड के थ्रू आप यूज कर रहे थे, इम्प्लाइड बच्चों सिंपल थिंग, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, जहाँ पर आप एक ऑफर दी जा रही है लेकिन अदर देन वर्ड, कि जहाँ पर आप वर्ड को यूज नहीं कर रहे हो। अब अदर देन वर्ड्स कैसे हो सकता है, ध्यान सुना पॉइंट बच्चों, यहाँ पे अदर देन वर्ड्स हम कैसे ले सकते हैं। याद है मैंने इम्प्लाइड कॉन्टेंट में एग्जांपल लिया था कि आप एटीएम से मनी विड्रॉ करते हो, आप कोई बस की सर्विस हायर करते हो, क्या मेट्रो में जो आप टोकन यूज करते हो, अब उन्हीं में लेता हूँ चलो। जैसे एटीएम का था बच्चों वहाँ पर, एटीएम में ऑब्वियस कॉन्टेंट, जो मैं कह रहा हूँ कि एटीएम से मनी विड्रॉ कर ली तो वो एक इम्प्लाइड कॉन्टेंट बन जाएगा। ऑब्वियस है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लाइड ऑफर भी होगा, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी होगा, है ना, क्योंकि आपने कोई वर्ड तो यूज किया नहीं था। मुझे याद रखना, एटीएम के केस में एटीएम मशीन जो है वो अपने आप में क्या है, एक इम्प्लाइड ऑफर, और जैसे आप कार्ड स्वाइप करते हो तो वो क्या बन जाता है आपका, दैट्स कॉल्ड द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। दोनों मिला के फिर क्या बन जाता है बच्चों, वहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज कि जहां पर आपने अदर देन वर्ड्स, मतलब जो एक्शन कैसे लिया जाना है बाद में, बाय एक्ट और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज के एक्शन के थ्रू वहां पे जो लिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड ऑफर। तो जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या बताया आपको, फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन, ये क्या है बच्चों यहाँ पर, ये अपने आप एक इम्प्लाइड ऑफर है। एक्सेप्टेंस कब बनेगा, जब आप कार्ड स्वाइप करके मनी विड्रॉ करोगे बच्चों यहाँ पे, तो एक्सेप्टेंस वो बन जाएगा। या फिर जैसे मैंने बस के एग्जाम्पल लिया था ना, कि बस, तो बच्चों उसमें क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे, जब बस बस स्टैंड पर रुकती है, एट बस स्टैंड, तो ये भी क्या अपने आप में बच्चों यहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर, और जब आप बस में बैठ जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट्स कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज योर बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, दैट इज द इम्प्लाइड। तो दो वर्ड हमारे हो गए, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, की क्या क्या चीजें वहां पर आपकी आती है, ठीक है जी। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो आपका यहाँ पर आता है, ध्यान सुनना पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और तीसरी ऑफर किस तरह की आएगी बच्चों, कई बार ना जो हम ऑफर देते हैं ना, तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ही ऑफर देते हैं कि भाई एक पर्सन सिर्फ, हाँ, तो सिर्फ उसी को ही अलाउड होता है कि भाई तुम्हें आंसर करना है। क्या, मान लो मैंने एक ऑफर दिया मिस्टर एक्स को दी है, तो सिर्फ आंसर कौन करेगा, सिर्फ मिस्टर एक्स आंसर करेगा, कोई और पर्सन वहां पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या, तो दैट्स कॉल, या तो मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दे रहा हूँ, या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप को ऑफर दे रहा हूँ, मतलब मैं सबको नहीं दे रहा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर मैं दे रहा हूँ। मुझे याद रखना, जहां पर मैं एक, मुझे पता है कि मैंने किसको ऑफर दी है, यहाँ पे एक ऑफर, ऑफरी जो है वो एक सर्टेन है कि कौन है ये, तो उसमें बच्चों यहाँ पे ऐसी ऑफर को बोला था, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफर, दैट्स ऑफ। और याद रखना बच्चों यहाँ पर, जब मुझे पता है ना कि मैंने किसको ऑफर दी है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस केस में ओनली सच स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप कैन एक्सेप्ट ऑफर, मतलब इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं आ सकता यहाँ पे, सिर्फ जिसको ऑफर दी गई है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई और पर्सन यहाँ पर एक्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर, तो उसको स्पेसिफिक ऑफर यहाँ पर कीजिए बच्चों यहाँ पर, ये नोट याद रखना है इसका, कि सिर्फ जिसको ऑफर दी गई स्पेसिफिक में, तो सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब सेम थिंग बच्चों यहाँ पर, अगर मैंने ऑफर जो दी है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दी है, मैंने ऑफर दी है वर्ल्ड एट लार्ज, पूरे वर्ल्ड को मैंने ऑफर दिया, वर्ल्ड एट लार्ज, क्या, तो बच्चों यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है ना, ऑब्वियस है, तो जहां मैं सबको ऑफर दे रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द जर्नल ऑफर, जिसको यहाँ पर जर्नल ऑफर वहां पर कहा जाएगा। सेम थिंग स्पेसिफिक, जहां पर आप स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप को दे रहे हो, ठीक है। जनरल ऑफर किसको कहेंगे, जहां पर आप किसको देते हो बच्चों ऑफर, जहां पर हम पूरी पब्लिक, कोई भी उसके अंदर एक्सेप्ट कर सकता है, दिस इज कॉल्ड द जर्नल ऑफर। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों यहाँ पे, अब ऑफरी के केस में फर्स्ट वन तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो वर्ल्ड एट लार्ज दिया जाएगा ना, और अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है, तो बिफोर एक्सेप्टिंग ऑफर,
कौन सी ऑफर बच्चों यहाँ पर? बिफोर एक्सेप्टिंग जनरल ऑफर, कोई पर्सन अगर इस जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो देन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। और वो कौन कौन सी कंडीशन होगी बच्चों, ध्यान सुनना पॉइंट, जिसमें पॉइंट नंबर ए आपका आता है कि जो भी ऑफरी बनेगा, हमें नहीं पता कौन बनेगा, मतलब जो एक्सेप्ट करने आ रहा है, ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट जनरल ऑफर। यहाँ पे तो जो भी पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको उस जनरल ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। इसे पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर बी, ऑफरी मस्ट कंप्लाई ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू ऑफर। जो भी उसके साथ कंडीशंस अटैच की गई है वो कंडीशन उसको वहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी। इट्स कम, तो जो भी वहाँ पर हम अटैचमेंट करेंगे, जो भी कंडीशन वहाँ पर लगाएंगे वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। इट्स कंपल्सरी। तो दैट्स वन पॉइंट बच्चों यहाँ पर, तो ये दो चीज़ें वहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप क्या कर सकते हो, जनरल ऑफर को एक्सेप्ट वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे बच्चों एक तरह के काम करते हैं, कुछ केस में डिस्कस करता हूँ। तो केस नंबर वन, तो केस नंबर वन बच्चों यहाँ पर एक केस हुआ था इसके रिगार्डिंग, दैट इज द लालमन शुक्ला, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये केस का नाम भी आपको लर्न करना है, जो जो केस में आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर, तो वो केस के नाम आपको लर्न करने बच्चों यहाँ पर। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। तो बच्चों इस केस में क्या हुआ था, ध्यान सुना। इस केस में बच्चों क्या होता है कि एक पर्सन होता है और उसके ने जो बेटा होता है वो गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो वो अपने सर्वेंट से कहता है कि भाई जाओ मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। ठीक है यहाँ पे, तो वो क्या कहता है, सर्च, मेरे बेटे को सर्च करो। तो वहां पर बच्चों वो क्या करता है, जो सर्वेंट होता है चला जाता है, लेकिन साथ साथ में जो पर्सन होता है गौरी दत्त, उसको टेंशन होती है, उसका बेटा उसको नहीं मिलता है। तो वो क्या करता है, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देता है कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा ना, ठीक है, फाइंड माई सन, आई विल गिव रिवॉर्ड, मैं उसको इनाम दूंगा। कितना इनाम देगा, कॉस्ट ऑफ ₹50,000। बच्चे कौन सी ऑफर दी है ये, दिस इज कॉल्ड द जर्नल ऑफर, कि कोई भी यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कंडीशन इज दिस, क्या होना चाहिए, उसका बेटा उसके साथ में होना चाहिए। ठीक है जी। सर्वेंट ने क्या किया बच्चों यहाँ पे, जिसको हमने भेजा था ना सर्वेंट को, सर्वेंट को ही उसका बेटा मिल गया। और सर्वेंट वो सेठ जी के पास आता है, कहता है सेठ जी ये लो आपका बेटा। अब जब वो वापिस आता है ना बच्चों यहाँ पे, तो वो सर्वेंट को ना इस ऑफर के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि वो तो पहले जा चुका होता है। ठीक है, तो जब वो उसको बेटा लौटा के वो काम करना स्टार्ट करता है, तो बाकी जो उसके को वर्कर होते हैं वो क्या कहते हैं कि सर आपने सेठ जी से 50,000 रुपये क्यों नहीं मांगे। तो जब उसको पता चलता है तो वो फिर वो दोबारा आता है सेठ जी के पास। अब बताओ क्या वो सेठ जी से ले सकता है, तो आंसर इज नो। मुझे बताओ क्या उसने कंडीशन नंबर वन फॉलो की, आंसर इज नो। क्या उसको एक्सेप्ट करते वक्त ऑफर की नॉलेज थी या नहीं थी, तो आंसर इज नो। तो उसको वहां पर उसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए यहाँ पर वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस केस में तो क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पर, जो पर्सन है कैन नॉट रिकवर 50,000 रुपीज, तो वो से वो 50,000 रुपये रिकवर नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसको इस जर्नल ऑफर की नॉलेज नहीं। तो यहाँ पर ये एक केस का नाम आपको लर्न करना है जो यहाँ पर बताया गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है यहाँ पर सेकंड केस बच्चों यहाँ पर केस नंबर टू। और सेम थी बच्चों यहाँ पर, इस केस का नाम भी आपको लर्न करना है जो मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और केस नंबर टू बच्चों यहाँ पर आता है, दैट्स कॉल्ड द कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तो ये बच्चों केस का नाम, ये बल्कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है। तो आप देख लेना कि वहाँ पर सेम स्टोरी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर इस केस में हुआ क्या था, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी होती है बच्चों यहाँ पर, ये एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देती है कि भाई हमने ना एक मेडिसिन बनाई है,
हमने एक न्यूज़पेपर में सॉरी एक मेडिसिन हमने बनाई है, और कोई पर्सन अगर ये मेडिसिन खरीदता है और उसके बाद उसको कुछ भी अगर इन्फ्लुएंस होता है, तो हमारी कंपनी उसको कॉम्पनसेशन पे करेगी। ये साफ-साफ कह दिया कि कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा $100 की। जी, लेकिन कंडीशन इज़ दिस कि हमारी मेडिसिन से होना चाहिए बस। ये कंडीशन वहाँ पे लगा दी उन्होंने। ठीक है जी, यहाँ पे अब ये कौन-सी ऑफ़र दी बच्चों यहाँ पर? दिस इज़ कॉल्ड द जर्नल ऑफ़र। ये एक जर्नल ऑफ़र यहाँ पर दे दी गई। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों यहाँ पर? ये जो मिसेस कार्लिल होती है, वो सेम थिंग इसकी कंपनी की मेडिसिन को यूज़ करती है, और सेम टर्म्स उसको यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस होने के बाद ये कंपनी से डिमांड करती है कि मुझे $100 यहाँ पे आपसे चाहिए, क्योंकि आपने ऐसी ऑफ़र वहाँ पे दी थी। तो चेक करो, क्या इसको नॉलेज थी? येस। क्या इसने कंडीशन कंप्लाई की? येस। इसका मतलब क्या ये $100 रिकवर कर सकते, नहीं कर सकते? तो आंसर येस। तो कार्लिल कैन रिकवर $100, तो वो $100 वहाँ पर रिकवर कर सकती है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ये 2 केस के नाम आपको लर्न करने हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सेकंड वन बच्चों यहाँ पर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस जो बच्चों आपको यहाँ पे लर्न करना है। ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर कौन सी ऑफर की बात की हमने? दैट्स कॉल्ड द जर्नल ऑफर। ठीक है जी। चलो आओ जी, इसके बाद करते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर, देखते हैं जी और कौन-कौन सी ऑफर यहाँ पर आएँगी। तो 250 ऑफर में हमने 4 पॉइंट कर लिए बच्चों अभी तक। तो 4 पॉइंट कौन-कौन से आपके आए हैं यहाँ पर? नंबर 1 दैट इज़ एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जर्नल ऑफर। ठीक है जी यहाँ पे। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट ऑफर जो आपकी यहाँ पर आ रही है, दैट्स कॉल्ड द काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में देखो जो काउंटर ऑफर क्या होता है, ठीक है? एक ऑफरर है ना? आपने भी पढ़ा। इसको हम क्या लेके चल रहे हैं? दैट इज़ अ ऑफर, और सेकंड पार्टी को हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ द ऑफरी। अब यहाँ पर एक्स ने वाई को ऑफर दिया, ध्यान से पॉइंट बच्चों, यहाँ पर एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि विल यू परचेज माई कार एट ₹2 लाख। ये एक ऑफर वहाँ पे दे दी बच्चा। अब प्रॉब्लम इज दिस, वाई मना नहीं कर रहा। वाई मना नहीं कर रहा, वाई कह रहा है ठीक है जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ड क्या लगा रहा है? लेकिन। लेकिन का मतलब बच्चा यहाँ पर कि वो उसके ऊपर कंडीशन लगा रहा है, और वो कंडीशन क्या लगा रहा है? ठीक है जी, आई विल परचेज योर कार, बट आई कैन पे ओनली ₹1,80,000। जो कंडीशन देखो यहाँ पे क्या लगा दी गई, वो एक्सेप्ट तो कर रहा है, मना नहीं कर रहा, लेकिन एक्सेप्टेंस खुद की कंडीशन लगा दी। खुद की कंडीशन का मतलब ये बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो ऑफर हमने यहाँ पर दी थी, वो उस ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल ऑफर थी, जो 2 लाख रुपए की ओरिजिनल ऑफर थी, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने ओरिजिनल ऑफर को तो लैप्स कर दिया जी, खत्म, ये वाली नहीं करूंगा मैं, 2 लाख रुपए में नहीं। कहते हो तो 1,80,000 पे कर दूंगा। अब बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान सुनना, देखो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट वन तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? फर्स्ट वन तो बच्चों यहाँ पर आ गया पॉइंट नंबर ए। काउंटर ऑफर किसको बोलते हैं? कि जहाँ पर आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, लेकिन विद कंडीशन। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर, जैसे ही आप एक्सेप्ट विद कंडीशन करते हो, तो जो ओरिजिनल ऑफर होती है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, अब उसकी कोई रिलेवेंस नहीं। खत्म। यह पॉइंट बच्चों यहाँ पर। या फिर बच्चों पॉइंट में बी आप एक चीज़ और बोल सकते हो, मैंने एक्स ने वाई से कहा क्या तुम 2 लाख रुपए की कार बेच खरीदोगे? भाई क्या बोल रहे हैं? क्या तुम कार 1,80,000 रुपए की बेचोगे? मतलब वर्ड कैसे है, ध्यान सुना कि भाई विल यू परचेज माई कार एट ₹2 लाख। वो क्या कर रहा है? विल यू सेल योर कार एट ₹1,80,000। और पॉइंट बचा यहाँ पे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान सुनो पॉइंट। आई नो आप समझ गए हो। ऑफर ऑन ऑफर, एक्स ने ऑफर दी, एक्स के ऊपर किसने ऑफर दे दी? वाई ने ऑफर दे दी। ऑफर के ऊपर ऑफर देना, और जैसी ऑफर के ऊपर ऑफर आती है, दिस इज कॉल्ड द काउंटर ऑफर। दिस इज कॉल्ड द काउंटर ऑफर। ठीक है। अब बच्चों इसमें ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान सुनना, इसी में ही थोड़ा सा बताऊंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट केस था, वो भी कैसे पूछा गया था। प्रॉपर कोई केस का नाम नहीं था, लेकिन एक केस स्टडी एग्जाम में आई थी।
एक्स ने वाई को ऑफर दिया था, विल यू परचेज माई कार एट रुपीज 2 लाख। वाई ने कहा ठीक है बट 1,80,000 की खरीदूंगा। एक्स ने मना कर दिया। एक्स ने कहा नहीं, मैं आपको 1,80,000 की नहीं दे सकता। बस इतनी बात हो गई। अब वाई कहता है कि ठीक है चलो एक काम करो 2 लाख में दे दो। अब क्वेश्चन इज दिस, जो वो कह रहे हैं ना कि ठीक है 2 लाख रुपए की दे दो, तो क्वेश्चन इज दिस, वो एक्सेप्ट कर रहा है या ऑफर दे रहा है। तो बच्चे याद रखना यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या लिख रहे थे, यस उसको एक्स को कार देनी पड़ेगी, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ पर, जैसे ही काउंटर ऑफर आया, मतलब जैसे उसने 1,80,000 बोला, तो 2 लाख वाली ऑफर खत्म, वो लैप्स हो गई। क्लियर। अब इसके बाद अगर कोई भी ऑफर आएगा ना बाद में कि वो कहता है अगर 2 लाख रुपए में मैं लेने के लिए रेडी हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो पर्सन वाई क्या कर रहा है, उसको ऑफर दे रहा है। ठीक है। और उस केस में एक्स की मर्जी है, 2 लाख का जो उसने ऑफर दिया था वो तो खत्म हो चुका है। अब जो वाई 2 लाख का बोल रहा है, एक्स की मर्जी है, उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है और मना भी कर सकता है। वाई उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुमने 2 लाख कहा था तो 2 लाख में देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कह सकता। तो याद रखना, एक बार अगर काउंटर ऑफर आ गई तो ओरिजिनल ऑफर हमेशा के लिए लैप्स हो जाएगी, इवन चाहे ऑफरी सेम ओरिजिनल ऑफर को बाद में एक्सेप्ट करना क्यों ना चाहता हो, कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे यहाँ पर। ये याद रखना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने बताई यहाँ पर। और इसमें जैसे मैंने कहा, जैसे ही इस पे केस होगा तो ओरिजिनल ऑफर जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चों, वहाँ पर लैप्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वहाँ पर तो दैट्स वाई बच्चों यहाँ पर, तो एक्सेप्ट विद कंडीशन इसका एक नाम और होता है बच्चों यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो वर्ड जब भी आएगा ना क्वालिफाइड, तो समझ जाना क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन ऑफर तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन विद कंडीशन कर रहा है, वो अपनी कुछ कंडीशंस वहाँ पर लगा रहा है, इस वजह से हम उसको वैलिड वहाँ पर नहीं कहेंगे। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है। जी बच्चों यहाँ पर, दिस इज योर द काउंटर ऑफर। क्या, हाँ जी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर तो 5 पॉइंट हमारे हो गए। पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 आता है बच्चों यहाँ पर क्रॉस ऑफर। अब जो क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर होता क्या है, ध्यान सुनना पड़ेगा। क्रॉस ऑफर में होता है बच्चों यहाँ पर कि मैंने आपको ऑफर दिया, आई एम द ऑफरर एंड यू आर द ऑफरी, मेरी ऑफर अभी आप तक पहुंची नहीं थी, आपने भी बिल्कुल सेम ऑफर मुझे दे दिया। सपोज मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरी कार परचेज करोगे एट रुपीज़ 5 लाख, ये लेटर भी आप तक पहुंचा नहीं था, आपने भी मुझे ऑफर दे दिया कि सर क्या आप अपनी कार 5 लाख रुपए की सेल करोगे क्या, दे दिया ना सेम ऑफर। अभी तक हमें नहीं पता, समझ रहे हो अपन यहाँ पे यहाँ पर पॉइंट कि भाई हम एक दूसरे को नहीं पता नहीं है हमें, और सेम ऑफर हमने वहां पर दे दिया। तो जहाँ पे एक पार्टी क्या करते हो जहाँ पर कि जहाँ पर आइडेंटिकल ऑफर दे दी जाती है, देखो एक्सेप्टेंस अभी नहीं हुआ, आइडेंटिकल ऑफर दी जा रही है बिटवीन सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज के बीच में ऑफर दी जा रही है। ठीक है। इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर। इग्नोरेंस का मतलब ये मतलब ना बच्चों कि यहाँ पे हम इग्नोर करके कर रहे हैं, जी नहीं। इग्नोरेंस का मतलब है कि अभी उनके पास एक दूसरे की ऑफर आई नहीं है, उसको हटा के फिर एक तरह से आइडेंटिकल ऑफर दी जा रही है। तो बच्चों याद रखना, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब वो क्रॉस ऑफर देंगे ना तो सेम थिंग के बारे में बात होनी चाहिए, सेम प्राइस की बात होनी चाहिए, सेम मैनर में होनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो और दूसरे की ऑफर अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं हुई थी, उससे पहले आपने खुद वही सेम बिल्कुल एज इट इज ऑफर आपने इसको दे दी, तो दिस इज कॉल्ड द काउंटर ऑफर। और सेम थिंग बच्चों यहाँ पर एक चीज और कह सकते हैं, ये क्रॉस ओवर का मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट हो गया, तो दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ने एक पार्टी को तो आंसर करना पड़ेगा, और जिसका आंसर पहले आ जाएगा तो दूसरी पार्टी की तरफ से क्या माना जाएगा कि वो ऑफर ऑटोमेटिक लैप्स होगी। मतलब ऑब्वियस है, इन दोनों में से एक ऑफर तो लैप्स होगी और दूसरी ऑफर को एक्सेप्ट प्रॉपरली वैसे करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर आपका यहाँ पर बताया गया है बच्चों, यहाँ पर तो क्रॉस ऑफर में एक ऑफर तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो गई होगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 6। बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 7 आता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज ओपन स्टैंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस ऑफर। ओपन स्टैंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस ऑफर, तो बच्चों ओपन स्टैंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस ऑफर क्या होता है, अब ध्यान सुनना फिर से। ठीक है? अगर मान लो कोई आपको ऑफर दे रहा है और ये वन टाइम ऑफर नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ये चलती रहेगी, एक टाइम हम यहाँ पर दे देंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे होता है ना कि भाई आप मान लो
किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे एक ऑफर चल रहा था 50% ऑफ, तो आप एक डेट लिख जाते हैं कि टिल सपोज उसका 10 दिन तक हो, तो 10 दिन तक इसका मतलब है कि 10 दिन तक आप जितना मर्जी वो गुड्स खरीदो, आपको उस पर 50% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो वो कौन सी ऑफर होती है, वो ओपन ओपन मतलब एक ओपन टाइम तक वो चलती है, जितनी मर्जी आप ऑफर उस टाइम पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द ओपन स्टैंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस ऑफर, दैट्स कॉल्ड बच्चों यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर ये कहा जाता है। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि टोटल 7 पॉइंट आपके यहाँ पर आते हैं, और ये 7 पॉइंट बच्चों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है, दिस इज कॉल्ड द काउंटर ऑफर। एक काउंटर ऑफर इंपॉर्टेंट है, एक जनरल ऑफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ उसको साथ साथ इंपॉर्टेंट करते हुए उसको अच्छे से आपको फोकस करना है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपकी बताई गई हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो क्या क्या ऑफर पड़ी बच्चों हमने यहाँ पे, दैट कॉल्ड द एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जर्नल ऑफर। ठीक है जी, और क्या पढ़ा बच्चों हमने, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, ओपन स्टैंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस ऑफर। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो ये हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए यहाँ पर कि ऑफर का मीनिंग एंड द टाइप्स ऑफ इजी। ठीक है बच्चों यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए लेके चल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे कि जिसने अगर प्रॉपर वे से फुल कोर्स नहीं किया होगा तो उसको रिवीजन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, इसीलिए मैं साथ साथ में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो डोंट वरी, तो ये चीज़ें भी एग्जाम टाइम में अगर ये नोटिंग भी आप अच्छे से अगर पढ़ गए ना तो आप क्लियर कर जाओगे, डोंट वरी। ठीक है बच्चों यहाँ पे, हाँ जी, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, दैट्स कॉल्ड लीगल रूल्स। अब ये जो बच्चों लीगल रूल्स पढ़ रहे हैं ना, हम एक्सेप्टेंस के नहीं पढ़ रहे, एक ऑफर को कब कब वैलिड कहा जाएगा उसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। कि ऑफर को वैलिड कब कब कहा जाएगा तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो यहाँ पे, लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड। तो चलो जी आओ, तो लीगल रूल्स की रिगार्डिंग बात करते हैं, कौन कौन से लीगल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एक ऑफर को वैलिड करना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत सिंपल पॉइंट है कि जो ऑफर आप दे रहे हो ना वो एक लीगल ऑफर होनी चाहिए, ऑफर मस्ट बी लीगल। कोई इलीगल ऑफर नहीं दे सकते कि तुम अगर उसका मर्डर करोगे, इस तरह की कोई ऑफर नहीं दे सकते। ऑफर हमेशा जो होनी चाहिए वो प्रॉपरली वैसे एक लीगल ऑफर वहां पर होनी चाहिए, लीगल ऑफर होगी तभी आप उसको वैलिड ऑफर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पे, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों यहाँ पर, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। अब जो ऑफर, ऑफर में तो याद होगा आपको, इंटेंशन तो यहाँ भी डिक्लेयर करते थे कि विल यू परचेज माई कार, लेकिन बोलने के वे हो जाता है। अब अगर मान लो मैं बोलता हूँ सिर्फ आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट ₹5 लाख, दूसरी पार्टी को तो लग ही नहीं रहा कि अच्छा मुझसे कह रहे हैं, तो सिंपल बता रहे हैं जी मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अगर मैं उसी को लैंग्वेज कैसे बोलता हूँ, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों वहाँ पे, इंटेंशन तो डिक्लेयर किया लेकिन साथ में विद ए व्यू। तो उन्होंने कहा कि खाली इंटेंशन डिक्लेयर करना ऑफर नहीं माना जाता, सिर्फ उसको ये बोलना कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ये एक ऑफर नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, और जो तीसरी चीज जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि जो ऑफर होती है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम, और एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ले रहा हूँ यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द इनविटेशन। इनविटेशन टू ऑफर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो देखो कई बार पता है क्या होता है, हम ना खुद ऑफर नहीं देते, हम सिर्फ उसको कहते हैं कि हम आपको इनवाइट करें कि आप ऑफर लेके आओ। तो इनवाइट करने के लिए जो उसको कहा जाता है ना, दिस कॉल्ड इनविटेशन। अब ये बोल सकते हो बच्चों यहाँ पर, ऑफर से पहले स्टेप क्या होता है, इनविटेशन, फिर स्टेप नंबर 2 क्या होता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज द ऑफर। जैसे बच्चे एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप मैकडी में गए हो, मैकडी में देखते हो ऊपर एक प्राइस लिखा होता है कि बर्गर का इतना प्राइस है, कोल्ड ड्रिंक का इतना प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइस पर ऊपर लिखा होता है ₹100, ₹99। ठीक है, और आप वहाँ पे चूज़ करते हो कि अच्छा इसका 99 है, इसका 100 है, इतने रुपीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ये बच्चे यहाँ पे क्या वो प्राइस बताने का ऑफर, जी नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको इनवाइट कर दिया कि भाई ये देखो अगर आप ऑफर देते हो ना तो ये सब लगेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये जो प्राइस टैग यहाँ पर दिया जाता है ना, तो दिस इज कॉल्ड द इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, और अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्टेड, इसका मतलब आपने प्राइस दे के एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब आप दूसरी पार्टी को क्या कर रहे हो, सिर्फ आप ऑफर दे रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब दो चीज याद रखना बच्चों यहाँ पे, ऑफर और इनविटेशन ऑफर में डिफरेंस क्या हुआ कि व्हेन इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्टेड इट बिकम्स ऑफर, और व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड इट बिकम्स एक्सेप्टेंस, मतलब इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट भी आप कह सकते हो। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो याद रखना इनविटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। एग्जाम में ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, इनविटेशन टू ऑफर देते हैं, एक पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब वो क्या करना चाहता है वहां पर, इसका मतलब वो वहां पर सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करके मतलब उसने ऑफर दिया है, ना कि कोई कॉन्टेक्ट वहां पर। तो याद रखना चाहिए यहाँ पे, तो व्हेन इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्टेड इट बिकम्स ऑफर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी बच्चों यहाँ पर, तो दिस इज योर पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और भी लीगल रूल्स हैं, लेकिन एक काम करते हैं, इसको नोट्स में से हम पढ़ते हैं जिससे आपको इजीली और भी चीज़ें कवर होंगी। दिस इज योर चैप्टर बच्चों यहाँ पर, चैप्टर नंबर 2, दैट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें देखो यहाँ पे सेक्शन 2 क्लोज ए जो था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि सेक्शन 2 क्लोज ए में क्या चीज़ वहाँ पे डिफाइन की गई। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस तो टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किस लिए, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, तो ही इज सेड टू मेक द प्रपोजल। सिंपल है बच्चों यहाँ पर, ये ऑफर का मीनिंग यहाँ पर दे दिया गया है, और ये डेफिनेशन से इसके एसेंशियल्स यहाँ पर हुए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, दो तरह की पार्टी जो होती है ये हमने डिस्कस कर लिया, एक पार्टी होती है ऑफरर, उसको प्रपोजर भी कह सकते हो, उसको प्रोमिसर भी कह सकते हो, ऑफरी और प्रोमिसी भी कह सकते हो। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस बच्चों यहाँ पर, एक्सप्रेस ऑफर हो गया है आपका, इम्प्लाइड ऑफर हो गया है, स्पेसिफिक ऑफर हो गया बच्चों यहाँ पर, जनरल ऑफर बच्चों यहाँ पर। ये केस आपका इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस कर लिया है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, और दूसरा केस बच्चों मैंने डिस्कस आपसे कर लिया है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है बच्चों यहाँ पे, क्रॉस ऑफर आपका हो गया बच्चों यहाँ पे, काउंटर ऑफर हमने कर लिया। ठीक है, स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर हमने कर लिया बच्चों यहाँ पर। अब इसका इसेंशियल देखो यहाँ पर, इसेंशियल हम चाहते हैं कि भी पूरा आप यहाँ से पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और अब जैसे जो लास्ट टाइम एग्जाम में आया है, तो इस बार हो सकता है कि ऑफर के वैल्यू लीगल रूल्स आपसे वो पूछ लें, ये अब आपको ध्यान से करने, लीगल रूल्स क्या क्या बताए गए हैं। तो बच्चों फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इंटेंशन टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस, मतलब आप जब उसको बताओगे तो एक इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ आप दूसरी पार्टी की क्या चाहते हो, आप एक्सेप्टेंस चाहते हो, बात की थी ना, विद ए व्यू टू ऑब्टेन, तो दैट्स योर पॉइंट। तो ऑफर मस्ट बी मेड विद द मोटिव ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी। सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, मैंने कहा ना कोई लीगल वे से आप दोगे, इलीगल नहीं दोगे, तो दैट्स कॉल्ड ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो फिर एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। रीजन, क्योंकि बाद में वो वैलिड कॉन्टेंट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर आप उसको वैलिड कॉन्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर वे से क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी ऑफर देनी पड़ेगी जिसका एक लीगल रिलेशनशिप बाद में क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे थर्ड वन, ये पॉइंट बच्चों बिल्कुल सेम इसेंशियल्स लिया गया, सर्टेनिटी होनी चाहिए। मान लो मेरे पास 4 कार है और मैं उसको कहता हूँ विल यू परचेज माई कार, किस कार की बात कर रहा हूँ, विच कार, नहीं पता ना, तो दैट्स कॉल्ड, फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। तो जितनी भी टर्म्स होंगी ना ऑफर की, मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट, अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस है विदाउट एनी डाउट। ठीक है, इट्स नॉट मेरी लॉज और वैल्यू। सेकंड बच्चे यहाँ पे, फोर्थ वन बच्चे यहाँ पर, कम्युनिकेशंस, आप ऑफर दे रहे हो, मैंने ऑफर दे दिया लेकिन दूसरे वाले को पता ही नहीं मैंने क्या ऑफर वहां पर दिया है, तो दैट्स वन बच्चों वहां पर, तो याद रखना उस केस में वहां पर क्या आपका आएगा, क्लियर। तो बच्चों वहां पर याद रखना उसमें क्या बताया गया कि ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट प्रॉपर वे से होना चाहिए, जब तक ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक उसको ऑफर को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये वाला टॉपिक ना बच्चों यहाँ पे याद है, भी मैंने आपको एक्सेप्टेंस में बताया था कम्युनिकेशन हम करेंगे, तो वहां पर आपका ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। क्लियर, तो याद रखना जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो ऑफर में वो चीज़ प्रॉपर वैलिड होनी चाहिए, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग, अनलेस ऑफर इज कम्युनिकेटेड तो देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। तो दैट्स योर पॉइंट यहाँ पर जो बताया गया है कि जब तक उसको ऑफर की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देख चुके हो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, जब उसको पर्सन को, सर्वेंट को ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी तो वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर, अगर आप ऑफर के टाइम पे कंडीशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऑफर के टाइम पे कंडीशन लगा रहा हूँ तो सेम थी क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस के टाइम पे नहीं लग सकती, क्योंकि एक्सेप्टेंस के टाइम पे लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर वहां पर बन जाएगा, है ना। तो दैट्स वन, तो ये कंडीशन वहां पे आप लगा सकते हो, तो सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स।
ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो लिखा गया ना, शुड नॉट कंटेन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुना पॉइंट, इस पॉइंट में क्या बताया गया है। ठीक है जी, यहाँ पे शुड नॉट कंटेन टर्म्स। बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, ए एंड बी। ए ने बी को एक ऑफर दी कि क्या आप मेरा हॉर्स परचेज करोगे क्या, एट ₹50,000। ठीक है जी, ये एक ऑफर वहां पर दी गई, लेकिन इस ऑफर के साथ एक कंडीशन वहां पर लगा दी गई। और ए बी से क्या कहता है, ध्यान सुना पॉइंट, इफ यू विल नॉट गिव आंसर विद इन 7 days, तो आई विल डीम टू बी एक्सेप्टेड। ये लो जी, जबरदस्ती है। क्या बोलना चाहता है वो, कि अगर तुमने आंसर नहीं किया तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लो जी बी आंसर नहीं कर पाया, कुछ मजबूरी आ गई, तो गलत हो जाएगा ना। तो उन्होंने ऐसा क्या बोला, ध्यान सुना, आप कोई भी ऐसी टर्म नहीं लगा सकते, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते जो अगर कंप्लीट नहीं हुई, अगर वो कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो अपने आप में क्या बन जाए, एक्सेप्टेंस बन जाए, ऐसी कंडीशन नहीं लगाओगे। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पर क्या बताया गया, शुड नॉट कंटेन ए टर्म जो नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, कि वो एक्सेप्टेंस बन जाए, ऐसी कोई भी कंडीशन आप वहाँ पे नहीं लगा सकते। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये चीज़ याद रखना। आपने अगर ऑफर के साथ कोई ऐसी टर्म्स लगा दी जो पूरी ना होने पर एक्सेप्टेंस बन जाए, तो ये टर्म्स इनवैलिड हो जाएगी आपकी। ठीक है यहाँ पे। और इसके साथ साथ बच्चों हमने इनविटेशन टू ऑफर डिस्कस कर लिया कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, कि जो स्टेप नंबर 1 होता है वो आपका इनविटेशन टू ऑफर होता है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है जो आपका ऑफर होता है यहाँ पे। इसको बच्चों बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी यहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर, ये वाला भी हो गया आपका, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन इंटेंशन एंड ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर बच्चों। ठीक है, एग्जाम में बच्चों एक केस स्टडी आपकी आ सकती है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये डिफरेंस भी आपको अच्छे से करना है। तो जो मैंने आपको डिफरेंस डिस्कस कर लिया है कि ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बनता है बच्चों वहाँ पर, इट बिकम्स ऑफर, वो सिर्फ एक ऑफर वहाँ पर बनता है आपको बच्चों वहाँ पर। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चों यहाँ पर। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर टाइम आता है जी यहाँ पर, कि ये जो ऑफर दी गई थी, ठीक है जी, जो ऑफर यहाँ पर दी गई थी वो ऑफर लैप्स कब कब हो जाएगी, तो दैट इज द लैप्स ऑफ ऑफर। वो जो लैप्स का मतलब क्या है, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया ही नहीं गया और वो ऑफर थी वो खत्म हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे वो ऑफर खत्म हो गई। तो बच्चों ध्यान सुनने, इसमें बहुत इजी जी पॉइंट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट वन पॉइंट याद होगा बच्चों यहाँ पर, काउंटर ऑफर। याद आ रहा है, अभी मैंने डिस्कस किया था काउंटर ऑफर, कि जहाँ पर काउंटर ऑफर होती थी, काउंटर ऑफर किसको बोलते थे बच्चों, यहाँ पे एक्सेप्ट विद कंडीशन। तो इसमें आपको याद होगा कि इसमें जो ओरिजिनल ऑफर दी गई थी, ओरिजिनल ऑफर, वो ऑटोमेटिकली वहां पे लैप्स हो रही थी, ऑटोमेटिकली लैप्स। दिस इज योर पॉइंट नंबर वन, कि जो ऑफर दी गई है जब वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड द काउंटर ऑफर। दिस इज अ पॉइंट नंबर वन। ठीक है जी, यहाँ पे सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता था, दैट्स कॉल्ड क्रॉस ऑफर। याद है आपको, क्रॉस ऑफर में भी एक ऑफर जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, याद है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाती थी, लैप्स, ऑटोमेटिकली लैप्स। याद होगा बच्चों यहाँ पे, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। अब इसके अलावा जो और भी पॉइंट होते हैं, तो चलो डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 आता है बच्चों यहाँ पे, टाइम। टाइम, अब जो अगर मान लो ऑफर के लिए टाइम दिया था कि आपको 7 दिन में आंसर करना है, कितने टाइम में आंसर करना है, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो मैंने इसको टाइम दिया था, या मैंने उसको ऑफर देते वक्त टाइम नहीं दिया। अगर बच्चों मैंने टाइम दिया है, और सिंपल कह सकते हैं, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द गिवन टाइम, बस, फिर तो गिवन टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया तो खत्म जी, अब तो ऑफर लैप्स हो जाएगी विद इन गिवन टाइम, अगर आपने उस गिवन टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया है तो। और नॉट गिवन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ नॉट एक्सेप्टेड
नॉट एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं है कि बच्चों वहाँ पे पूरी लाइफ वहाँ पे चलता रहेगी ऑफर, तो एक विद इन रीजनेबल रीजनेबल टाइम तक हम यहाँ पे बात करेंगे। और बच्चे याद रखना, अगर आपने विद इन गिवन टाइम या विद इन रीजनल टाइम में अगर एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो ऑफर दी गई थी वो ऑफर क्या हो जाएगी यहाँ पर, दैट इज ऑफर लैप्स। ऑफर लैप्स, ठीक है बच्चों यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे और कौन कौन सी केस के में लैप्स हो सकती है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे आता है कि अगर मान लो एक्सेप्ट करने से पहले डेथ हो जाती है, या तो ऑफर की डेथ हो गई या फिर ऑफर की डेथ हो गई। लेकिन ये कब की बात कर रहे हो बच्चों यहाँ पर, ये हम बात कर रहे हैं बिफोर एक्सेप्टेंस। मतलब ऑफर देने के बाद और एक्सेप्टेंस से पहले या तो ऑफर की डेथ हो गई या फिर ऑफर की डेथ हो गई, तो भी ऑफर वहीं पर क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, लैप्स हो जाएगी, अगर एक्सेप्टेंस से पहले होती है। क्योंकि एक्सेप्ट हो गया फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो उसके बाद तो अलग से डील डील करेंगे उसको हम। अभी तो हम सिंपल किसकी बात करें, सिर्फ ऑफर लैप्स की। ठीक है, कि जो एक्सेप्टेंस से पहले वहां पर किया गया है। ठीक है यहाँ पर, फिर इसका बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 आता है। मान लो मैंने कोई ऑफर दी, अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो बिफोर एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून बनाया और लॉ में जिस चीज़ की ऑफर दी गई थी उस चीज़ को बैन कर दिया गया। जैसे मान लो तंबाकू हो गया है या प्लास्टिक बैग्स हो गया है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बैन कर दिया जिसने जिस चीज़ की मेरे पास ऑफर आई थी। अब तो याद रखना, जो गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया कि वो चीज़ अब इंडिया में कोई ले ही नहीं सकता, तो मैं क्या उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा, आंसर इज नो। तो जैसी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई, वो ऑफर वहीं पर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। और वो किस वजह से लैप्स हुई है, चेंज इन लॉ। तो वहां पर ऑफर लैप्स हो जाएगी, चेंज इन लॉ। यहाँ पर ठीक है, और किस वजह से लैप्स हो जाएगी, पॉइंट नंबर 6, साफ साफ ऑफरी ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मान लो उसने ऑफर दिया और ऑफरी ने साफ साफ मना कर दिया, जी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऑफरी एक्सप्रेसली रिजेक्ट ऑफर। ऑफरी ने साफ साफ ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड द रिजेक्टेड बाय ऑफरी, कि उसने साफ साफ वहां पे मना कर दिया गया। क्या बच्चों, ठीक है, तो रिजेक्टेड बाय ऑफरी। लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है, दैट इज, ध्यान से नो पॉइंट यहाँ पर, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। अब ये रेवोकेशन क्या होता है सर, तो सुनो बच्चों ध्यान से, कि रेवोकेशन किसको बोलेंगे। पहले वाले केस में किसने मना किया, ऑफरी ने मना कर दिया। अब मान लो दूसरा जो केस ले रहे हो बच्चों यहाँ पर, अगर मान लो ऑफरर मना कर दे, ऑफरर ये कह दे कि सर जो मैंने आपको ऑफर दी थी ना वो कैंसिल कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये कब कह पाएगा बच्चों, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होगा तब तो वो ऑफर कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, अगर ऑफरर अपनी ऑफर को कैंसिल करना चाहता है तो कब कर पाएगा, उसकी एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं। तो ऑफरर कैन कैंसल ऑफर, लेकिन ये कब होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, बिफोर एक्सेप्टेंस। अभी बात करेंगे रेवोकेशन बच्चों, डिटेल में आएगा, कम्युनिकेशन में बात करेंगे यहाँ पर। ये तो ये ऑफर अगर कैंसिल करना चाहता है तो बिफोर एक्सेप्टेंस ही कैंसिल कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया गया है कि किस किस केस में ये ऑफर लैप्स हो जाएगी। बच्चों ये जो अगर ऑफर का चैप्टर अगर आपके एग्जाम में आता है ना, तो आपके इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके जाते रहेंगे। क्या, कि जैसे काउंटर ऑफर जरूर आपकी केस स्टडी आ सकती है, कार्लिल वाले पे केस स्टडी आ सकती है। अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे कि लैप्स ऑफर बताओ किसके केस में हो सकता है, लीगल रूल्स बताओ रिगार्डिंग द वैलिड ऑफर किस किस केस में आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस वहाँ पे कर लिया बच्चों यहाँ पे। तो बाय लैप्स ऑफ टाइम आपका हो गया, बाय डेथ और इनसैनिटी डेट द अनसाउंड माइंड, ये भी हो गया आपका, रिजेक्ट कर दिया गया, ऑफर मना कर रहे हैं, रेवोकेशन कर रहे हैं। ये बच्चों जो मोड वाला पॉइंट है ना, ये अभी मैं एक्सेप्टेंस वाले में डिटेल में बात करूंगा, अभी यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन एक्सेप्टेंस वाले में ऑटोमेटिकली इसको कवर में करूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे नेक्स्ट वन बच्चों, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता, दैट द काउंटर ऑफर की तरह जो था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम थिंग वही आ गया आपका, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। और ये कौन सा बच्चों यहाँ पे, कि जो ऑफर के साथ कंडीशन लगाई गई थी वो एक्सेप्ट तो करना चाहता है लेकिन वो कंडीशन नहीं मानना चाहता, तो उसकी रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उस केस में कैसे वहाँ पर किया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ नॉन फुलफिलमेंट, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। इसके अलावा एक दो पॉइंट मैंने और अपनी तरफ से बताया, दैट द चेंज इन लॉ।
ठीक है, गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को बैन कर देती है तो भी वहाँ पर ऑफर लैप्स हो जाएगी, वो ऑफर खत्म हो जाएगी। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो ये था जी आपका फर्स्ट वन, जो फर्स्ट पार्ट था, ऑफर एट द ऑफर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज द ऑफर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलो जी आ जाओ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एक्सेप्टेंस, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बच्चों यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। चलो आओ जी, तो कॉपी पर लिखो अलग से चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, टॉपिक नंबर 2 दैट इज द एक्सेप्टेंस। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और इसमें एक जो टॉपिक आपका आया था इस बार, यही चैप्टर इंस्टीट्यूट ने बहुत इंपॉर्टेंस में रखा था, तो इसको बहुत ध्यान से देखना कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी कवर की गई है। दैट इज द एक्सेप्टेंस। चलो जी, हमने किसकी तरफ से बात कर ली थी, ऑफर। ऑफर क्या करता है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, किस केस में ऑफर लैप्स हो जाएगी, किस तरह कितनी तरह की ऑफर हो सकती है, तो ये सब बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है दैट्स कॉल्ड द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस ध्यान से देखना कि एक्सेप्टेंस हम किसको बोलते हैं। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर तो एक्सेप्टेंस की प्रॉपर जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज बी में दी गई है। और उसे सिंपल कहा कि जब ऑफरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस बन जाता है। तो उसमें कैसे लिखेंगे बच्चों, ऑफरी वर्ड नहीं लिखेंगे, व्हेन द पर्सन, व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड। ये वर्ड सबको समझ में आ गया होगा कि पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड या ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया है, तो उसका मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे ऑफर नहीं ले सकते। आप वर्ड क्या लिखोगे, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल या ऑफर इज मेड सिग्निफाई, सिग्निफाई हिज कंसेंट, कि जब अपनी कंसेंट वहां पर दे देता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो सिंपल है बच्चे यहाँ पर कि व्हेन ऑफरी एक्सेप्ट द प्रपोजल या व्हेन ऑफरी सिग्निफाई हिज कंसेंट, कि ठीक है जी मैं आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस। ठीक है बच्चों यहाँ पर, और एक चीज याद रखना बच्चों यहाँ पे, जैसे ही वो एक्सेप्ट होगा तो दो पार्टी हम लेकर चल रहे थे ना, ऑफरर एंड ऑफरी, इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होता था। ठीक है, तो याद रखना जैसे ही ऑफर ने एक्सेप्ट किया, अब मैं इसको ऑफर नहीं कहूंगा, मैं इसको ऑफरी नहीं कहूंगा, इससे वर्ड बन जाएगा दैट्स कॉल्ड द प्रोमिसर। ऑफरर बिकम प्रोमिसर, ऑफरी बिकम प्रोमिसी, ऑफरी बिकम प्रोमिसी। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो सेक्शन 2 क्लोज बी यहाँ पर दिया गया है, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो यहाँ पर बताया गया है कि एक्सेप्टेंस कैसे होती है। ठीक है, अब मुझे याद होगा कि मैंने इस चैप्टर में आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, कि इसका मीनिंग, लीगल रूल्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और बच्चों मैं आपको क्या कहा, इस बार इंस्टीट्यूट ने ये दोनों टॉपिक एग्जाम में पूछे हैं, लीगल रूल्स भी पूछा हुआ है और कम्युनिकेशन भी पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये चैप्टर अब इंपॉर्टेंस में रखने लगा है ये इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है? हाँ जी, तो ये हमने मीनिंग तो कर लिया बच्चों यहाँ पर कि मीनिंग किसको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन याद रखना बच्चों कि व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड, कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम प्रॉमिस, है ना, तभी तो ये प्रॉमिस बन गया है कि दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, तो इट बिकम प्रॉमिस। और बच्चों जैसे ही प्रॉमिस बना तो मैंने क्या बोला, पार्टी के नाम क्या होंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे, दैट इज द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सिंपल है पॉइंट बच्चों, ठीक है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आओ जी, तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कहानी जो इसकी स्टोरी थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पर आता है कि अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो दैट इज द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस, की क्या क्या लीगल रूल्स वहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान से देखना इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके आएंगे। तो पॉइंट पर वन बच्चों यहाँ पर आता है, जैसे मैंने किसी को ऑफर दिया, जैसे मैंने किसी को ऑफर दिया तो उसको एज इट इज,
अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर वो कहता है कि सर मैं एक्सेप्ट तो करता हूँ लेकिन सारी चीज़ें नहीं, पार्टली ले पाऊंगा। मान लो मैंने उसको 2 कार की ऑफर एक साथ दिया, वो कह रहा है नहीं सर 1 कार में ले पाऊंगा, 1 नहीं ले पाऊंगा। तो इसका मतलब फिर वो जो एग्जिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो पार्टली को हम कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। या फिर वो एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन कुछ कंडीशन लगा रहा है, भी पढ़ा था ना, विद क्वालिफाइड कंडीशन, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो अगर वो कंडीशन के साथ कर रहा है तो इसको भी मैं वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा, क्योंकि आपको याद है अगर कंडीशन लगा दी गई फिर तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा और जो ओरिजिनल ऑफर है वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी, फिर तो वैलिड एक्सेप्टेंस की तरफ हम जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसने साफ साफ यहाँ पे बता दिया कि भाई कोई भी ऑफर आप करते हो तो एक्सेप्टेंस जो आप कर रहे हो ऑफर के लिए तो मस्ट बी एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब जो यहाँ पे क्या लेके चलूंगा, टोटल, मतलब 100%, एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी कंडीशन। तो क्वालिफाइड विद कंडीशन होता है, अनक्वालिफाइड विदाउट कंडीशन। तो आप बाद में कोई भी कंडीशन अलग से नहीं लगा सकते, ये चीज़ याद रखना यहाँ पे। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 कि एक्सेप्ट करना है तो जैसे ऑफर दी गई है एज इट एक्सेप्ट करो, और विदाउट एनी कंडीशन आप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करो, तभी उसको मैं वैलिड वहाँ पर मान के चलो। इजी है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आप पहले कर चुके बच्चों यहाँ पे, एक्सेप्ट कौन करेगा, सिर्फ ऑफर ही करेगा। मतलब जिसको हमने ऑफर दी है सिर्फ वही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, है ना। तो दैट्स पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय ऑफरी ओनली। सिर्फ ऑफरी एक्सेप्ट करेगा, कोई और पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर क्या आता है आपका, कि जो एक्सेप्टेंस है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑब्वियसली बच्चों वो कंप्लीट कब तक नहीं हो पाएगा, जब तक आप ऑफर को कम्युनिकेट नहीं करते हो। किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमें ऑफर को कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। तो ये भी एक लीगल रूल्स में आपका आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे, और पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर कोई टाइम पीरियड रखा गया था एक्सेप्ट करने का, ये बिल्कुल सेम वही पॉइंट लेना मुझे यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर टाइम पीरियड या तो दिया था कि कितने टाइम में एक्सेप्ट करना है, अभी किया था ना ऑफर लैब्स में भी किया था हमने, या तो टाइम पीरियड दिया गया है या टाइम पीरियड नहीं दिया गया। अगर टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन गिवन टाइम। उसी गिवन टाइम में आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर गिवन टाइम में नहीं दिया गया तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। तो बच्चों ये कह सकते हो उसी का ही मैंने रिवर्स लिख दिया गया है जो ऑफर लैब्स में आपने पढ़ा था, विद इन रीजनेबल टाइम। दैट्स योर पॉइंट बच्चों। तो एक्सेप्टेंस, टाइम गिवन है तो गिवन टाइम में एक्सेप्ट करोगे, और अगर टाइम गिवन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम में आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, तभी उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस वहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब जो इसमें एक पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट नंबर 5, चलो उसको मैं थोड़ा डिटेल में करूँगा। दैट द मोड, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या आएगा यहाँ पर, तो मोड का मतलब है कि अगर मैंने कोई वे उसको डिफाइन किया था, कि ऑफर ने जब ऑफर दिया तो उसने साथ में कहा कि भाई अगर आप आंसर करते हो ना तो मुझे सिर्फ ईमेल करना, तो मैंने उसको वे बता दिया। अगर मैंने वे नहीं बताया तो दो चीज़ें हो सकती है बच्चों यहाँ पर, या तो जब मैंने उसको ऑफर दी तो मैंने उसको मोड प्रेस्क्राइब कर दिया कि किस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है, या फिर मैंने कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं किया, मोड प्रेस्क्राइब नहीं किया। तो बच्चों अगर मैंने उसको मोड प्रेस्क्राइब कर दिया कि आपको आंसर किस तरीके से करना है, कैसे वहां पे आपको आंसर करना है, तो याद रखना यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसने वही सेम थिंग राइट मोड में आंसर कर दिया, राइट मोड में कर दिया, वो तो वैसे ही फिर क्या बन जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आपने रॉन्ग मोड से आंसर किया तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट ऑफर लैप्स नहीं बोल सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर दी गई है कि अगर मोड प्रेस्क्राइब किया गया था, ध्यान सुनो पॉइंट, अगर मोड प्रेस्क्राइब किया गया था कि आपको ईमेल से आंसर करना है, उसने ईमेल से नहीं किया,
उसने कॉल कर दिया कि भाई सर मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफर लैप्स हो गई। तो उसने कहा कि भाई रॉन्ग मोड से अगर किया गया ना, तो यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। एक ऑफरर को ड्यूटी दी जाती है, ड्यूटी ऑफ ऑफरर, कि आप कम्युनिकेट करो ऑफरी को, उसको कहो कि सर आपने गलत तरीके से आंसर किया, राइट वे से आंसर करो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कम्युनिकेट करो ऑफ ऑफर, कि भाई किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना। ठीक है, अब इसके बाद अगर वो करता है स्टिल रॉन्ग मोड, ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि नाउ ऑफर लैप्स, कि भाई उसका ऑफर एक्सेप्ट करने का मन नहीं है। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑफर को लैप्स नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर अब अगर वो राइट मोड में करता है, ठीक है सर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो दैट्स दिस इज कॉल्ड द वैलिड एक्सेप्टेंस, तो उसको मैं फिर वहां पर वैलिड एक्सेप्टेंस में कहूँगा। तो याद रखना, अगर रॉन्ग मोड से आंसर किया गया और ऑफर ने अगर कम्युनिकेट कर दिया, कम्युनिकेट करने के बाद उसने अगर सही आंसर किया है, तो वो भी वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन एक नोट बच्चों यहाँ पर याद रखना, इसी केस में रॉन्ग मोड में, इफ नॉट कम्युनिकेटेड, मान लो उसने कम्युनिकेट किया ही नहीं, ऑफर को ऑफरी को बताया ही नहीं, ठीक है, तो सच रॉन्ग मोड still deemed to be वैलिड एक्सेप्टेंस, तो उसको वहां पर वैलिड एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर जिससे रॉन्ग मोड से किया उसी को ही वैलिड एक्सेप्टेंस वहां पर मान लिया जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट, तो ये याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है, केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है, तो आपको ये लर्न करना है, याद रखना है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है जी, मैं बच्चों यहाँ पर, तो दिस इज कॉल्ड द लीगल रूल्स द रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस जो यहाँ पर बताए गए थे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और रहता है याद रखना, एक पर्सन ओफरी अगर वो साइलेंट है, तो क्या उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लोगे आप? जी नहीं, दैट्स वन अभी बात की थी ना, तो कभी भी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। दिस इज योर पॉइंट बच्चा, साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं। तो ये था पॉइंट बच्चों यहाँ पर, कि जो हमने इसके पॉइंट किए हैं। ठीक है, कि एक्सेप्टेंस क्या होता है और उसके क्या क्या लीगल रूल्स फॉलो करते हैं। तो क्या क्या होता है बच्चों, मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, जब कम्युनिकेट कौन करेगा? ऑफरी करेगा। किसको करेगा? ऑफर को करेगा। टाइम अगर गिवन है, मोड अगर प्रिस्क्राइब्ड है, और साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्ट, साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो वो यहाँ पर बताया गया। इजी। ठीक है, चलो अब जो नोट्स में से वो पढ़ते हैं, नोट्स में रीड करते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ऑफर का पॉइंट है, एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर पर आते हैं अपने। हाँ जी, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक्सेप्टेंस का मीनिंग आपको दिया गया है कि एक्सेप्टेंस यहाँ पर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, कि आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर? वो एक प्रॉमिस वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो इसके हमने एक्सेप्टेंस पढ़ लिए, पता ही है आपको, वही सेम थिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट का ही लिया गया है। एक्सप्रेस जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस। ठीक है जी, स्पेसिफिक ऑफर जनरल ऑफर पढ़ चुके हो हम पहले से। चलो जी, अब यहाँ से पढ़ना है हमें इसके इसेंशियल्स। आप इसको बच्चों इसेंशियल भी कह सकते हो, आप इसको इसके लीगल रूल्स भी कह सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसके सब ये लीगल रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। मैंने यहाँ पे क्या कहा, इसको हम लीगल रूल्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया बच्चों यहाँ पर, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब 100% एक्सेप्ट करना है, विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्ट करना है। सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पर, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन जिसको ऑफर दी गई थी, मतलब सेम थिंग बच्चों यहाँ पर, एक्सेप्ट सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ ऑफर करेगा, कोई और पर्सन नहीं कर सकता। थर्ड वन, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट हमारा हो गया बच्चों यहाँ पर। पॉइंट नंबर 4 मोड प्रेस्क्राइब वाला हो गया आपका। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 में क्या होता है बच्चों आपको? साइलेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, कभी साइलेंस को जनरली एक्सेप्टेंस वहाँ पर नहीं माना जाता। ये पॉइंट आपको लर्न करने बच्चों यहाँ पर कि लीगल रूल्स क्या क्या वहाँ पर बताए गए। इजी। ठीक है,
तो बच्चों इसमें आपके एक्सेप्टेंस में बनते ही 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, मीनिंग हमने कर लिया, सेकंड थिंग हमने क्या-क्या कर लिया बच्चों यहाँ पे? तो सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर लीगल रूल्स वाला भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन जो आपका टॉपिक यहाँ पर आता है, और ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर आपके अगर एग्जाम में आएगा भी ना, तो ये पूरा क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन मैंने क्या कहा आपका, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। बहुत ध्यान से देखना, इसमें कम्युनिकेशंस कैसे कंप्लीट किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर आएँगी। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे टॉपिक डिफाइन किया गया है। ये वाला टॉपिक मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको बताई गई है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी आती हैं। तो टॉपिक लिखो बच्चों यहाँ पर, दैट इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अगर मैंने किसी को कोई ऑफर दी है, तो वो ऑफर कंप्लीट कब मानी जाएगी? दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे तो वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? तो इस तरह के बच्चों यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन में बच्चों यहाँ पर जो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? अगर आप बाय लेटर अगर बात करते हो, किसी को लेटर पोस्ट कर रहे हो, मतलब सपोज वहाँ पे फ़ोन नहीं चलता या कुछ भी एनीथिंग, आप किससे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? ऑफर बाय लेटर, ठीक है? एक्सेप्टेंस बाय लेटर। तो उस केस में बच्चों उस चीज़ को कैसे फॉलो किया जाएगा, तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बार-बार कह रहा हूँ। क्या? तो मैं इसमें एक एग्जांपल भी लूँगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करवाऊँगा, तो उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर देखना कि कम्युनिकेशंस किसको कहा जाता है। इसमें बच्चों यहाँ पर कम्युनिकेशन में मैं टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके फॉलो करूँगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सेकंड में फॉलो करेंगे बच्चों यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, कि अगर मान लो जो ऑफर है, अगर वो अपनी उस ऑफर को कैंसिल करना चाहता है, तो कितने टाइम तक कर पाएगा? तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे रेवोकेशन, ठीक है? थर्ड में बच्चों यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, या एंड फोर्थ वन कम्युनिकेशन ऑफ, कि जिसने एक्सेप्टेंस दिया, अगर वो अपने इस एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहता है, तो कब तक कर पाएगा? रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है ऑफर भी अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है और ऑफरी भी अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है बच्चों, जो जो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है जी यहाँ पे। तो ये 4 के आंसर है। मैंने आपको पहले ही कहा है एग्जाम में आएगा तो ये चारों क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा ये। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी 21 में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो पूरी स्टोरी उन्होंने बताई कि लेटर इस दिन ऑफर पोस्ट कर दिया, ये इस दिन रिसीव हो गया है, तो बताओ किस दिन ऑफर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से पूरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से बच्चों इसके अंदर करना है आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है? तो इसके लिए बच्चों एक स्टोरी मैं यहाँ पे बना क्रिएट करता हूँ, तो स्टोरी ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या क्या बताई गई है। दो पार्टी यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों, मैं पे एक्स एंड वाई, ठीक है? और एक्स क्या करता है? एक्स एक ऑफर देना चाहता है, इसके पास एक लैंड है, ठीक है? और ये वाई को एक ऑफर देना चाहता है, क्या? किस चीज़ की ऑफर देना चाहता है वो? विल यू परचेज माई लैंड एट ₹1 करोड़, ये ऑफर वहाँ पे वो देना चाहता है। अब ये इसके लिए बच्चों यहाँ पे वो किस तरीके से ऑफर दे रहा है यहाँ पे, तो वो पर्सन क्या करता है? एक लेटर लिखता है, इस नाम से लिखेगा बच्चों यहाँ पे, लेटर ऑफ ऑफर। और ये लेटर ऑफर में उसने इस तरह से लिखा कि विल यू परचेज माई लैंड, और पोस्ट कर दिया, पोस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2021 को, ये इसने पोस्ट कर दिया। अब ये लेटर बच्चों वाई को रिसीव होता है, रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल 2021 को। इसका मतलब बताओ बच्चों यहाँ पर, अब ऑफर कंप्लीट कब हुई? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है? कम्युनिकेशन ऑफर, ऑफर कंप्लीट कब मानूंगा मैं, फर्स्ट को या थर्ड को? हाँ जी। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर ऑफर कंप्लीट कब मानी जाएगी? थर्ड को। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा गैप रख के लिखना बच्चों यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीटेड, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीटेड, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज द ऑन विच डेट ऑन विच
लेटर ऑफ ऑफर comes to knowledge of ऑफरी। जिस दिन वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा उस दिन हम मानेंगे कि ऑफर कंप्लीट हो गई। उसके लेटर पोस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो सिंपल थिंग है, मुझे इस डेट से कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट डेट से किससे मतलब, मुझे सिर्फ इस डेट से जिस दिन उसको लेटर ऑफ ऑफर मिला है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया यहाँ पर, दैट इज ऑन 3 अप्रैल 2021। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ पर, अब इसके बाद क्या हो, ध्यान सुनना। वाई ने क्या किया, वाई अब इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो उसने एक लेटर लिखा। इस चीज़ का बच्चा यहाँ पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और उसमें प्रॉपर्ली उसने लिख दिया कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर एंड आई विल परचेज योर कार, सॉरी योर लैंड एट ₹1 करोड़। ठीक है, अब ये लेटर बच्चों उसने पोस्ट कर दिया। यहाँ सुना पाए, पोस्टेड ऑन 6 अप्रैल 2021, मतलब 3 दिन के बाद। 3 को उसको ऑफर मिला था और उसने सिर्फ पोस्ट किया भी। याद रखना बच्चों, जैसे ही हम पोस्ट कर देते हैं ना, तो अब ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेटर हमारी तरफ से जा चुका है। ठीक है, अब बच्चों ये लेटर यहाँ पे पोस्ट किया ही था, मिस्टर एक्स के माइंड में आया, यार मैंने तो ये ऑफर गलत दे दी, मैं अपने इस ऑफर को कैंसिल करना चाहता हूँ। और उसने एक लेटर लिखा, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। अभी जो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और उसने ये लेटर पोस्ट कर दिया बच्चों यहाँ पर, पोस्टेड ऑन फॉर 2 अप्रैल 2021 को। 2 अप्रैल 2021 को उसने पोस्ट कर दिया, और ये लेटर वाई को रिसीव होता है फॉर 7 अप्रैल 2021 को। 7 अप्रैल को रिसीव हुआ। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन इज दिस कि ये जो इसने रिवोक किया है, क्या इसकी वैलिड वैलिड है या नहीं है। तो मैंने आपको कहा था ना कि उसके एक्सेप्टेंस से पहले वो कर सकता है। अब एक्स वाई कहता है कि चलो ठीक है, अभी आप रिवोक करना चाहते हो, ठीक है मानता हूँ, लेकिन अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके पीछे रीजन क्या बताया उसने, उसने रीजन कहा कि सर मेरी तरफ से जो ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है वो 6 अप्रैल को हो चुकी है, फिर मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, अब तो जा चुका है ये। अगर आपको ये ऑफर कैंसिल करनी थी तो आप कब तक कर सकते थे, आप ये ऑफर 6 से पहले मेरे पास ये लेटर ऑफ रेवोकेशन आप पहुंचा देते, मैं इसको कैंसिल मान लेता। लेकिन आपकी लेटर कब आ रही है, अब 6 के बाद, तो इसका मतलब अब इसकी कोई वैलिडिटी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पर, अगर ऑफर अपनी ऑफर को कैंसिल करना चाहता है तो वो कब कर सकता है, ऑफरी के लेटर पोस्ट करने से पहले। तो दैट्स योर पॉइंट। तो ध्यान सुनो पॉइंट, मैंने क्या बोला, ऑफरर अगर अपनी ऑफर को कैंसिल करना चाहता है तो उसको लेटर कब तक पहुंचाना पड़ेगा, पोस्टेड नहीं, ऑफरी तक कब तक लेटर पहुंच जाना चाहिए, ऑफरी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या आएगा कि व्हेन रेवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड। आप रेवोकेशन को कब वैलिड वहां पर कह सकते हो, मैंने क्या बताया यहाँ पे कब वैलिड कहेंगे, अगर वो लेटर कब पहुंचता है, बिफोर, पढ़ के लिखूंगा यहाँ पर मैं, बिफोर डेट ऑन विच, बिफोर डेट ऑन विच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड, रिसीव नहीं बोलेंगे यहाँ पे, पोस्टेड बाय ऑफरिंग। अगर वो लेटर कब पहुंचता है, उसके लेटर पोस्ट करने से पहले, तो उसको वैलिड कहा जाएगा। तो उसका मतलब उसने पोस्ट कब किया था, 6 को, तो लेटर ऑफ रेवोकेशन कब आना चाहिए, बिफोर 6 अप्रैल 2021, तो वैलिड हो जाता, अदरवाइज वैलिड नहीं। यहाँ तक क्लियर बच्चों यहाँ पे। अब एक पॉइंट और ध्यान सुना पॉइंट बच्चों यहाँ पर, इसी में ही थोड़ी सी स्टोरी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान सुना पॉइंट, इसके अंदर क्या आ रहा है। वाई ने लेटर पोस्ट कर दिया 6 को, मतलब वाई की तरफ से लेटर कब चला गया, 6 अप्रैल को लेटर चला गया। ठीक है जी। अब वाई के माइंड में कब आया, वाई के माइंड में तो लेटर पोस्ट करते ही आ गया जी, मेरी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैंने तो एक्सेप्ट करके भेज दिया अपनी तरफ से, एक्स को मिलता रहेगा बाद में, मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस अभी एक पार्टी के अगेंस्ट कंप्लीट हो चुकी है, डेट द ऑफरर। अगेंस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑफरी के माइंड में आया है कि ऑफरर अब चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसका मतलब
जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ तो ऑफरी के माइंड में आ चुका है कि ऑफर को भी ये कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी। इसका मतलब क्या हो बच्चों, जैसे ही एक्सेप्टेंस पोस्ट होगी तो एक पार्टी बाउंड हो गई, और वो कौन सी पार्टी बाउंड हो गई है, ऑफरर बाउंड हो गया। ठीक है, कि वहां पे ऑफर को एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। किस कब करना पड़ेगा, जैसे ही लेटर पोस्ट किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कि व्हेन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, पहले किसके अगेंस्ट कंप्लीट होगा, जो अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीटेड। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जिस दिन लेटर पोस्ट कर दिया गया, डेट ऑन विच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय ऑफरी। तो जिस दिन लेटर पोस्ट हो जाएगा तो उस दिन तो भाई ऑफर की तरफ से काम पूरा हो गया, और ऑफर के अगेंस्ट हो गया, मतलब ऑफर अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, यहाँ पे तो दैट्स अ पॉइंट कि ऑफर वहाँ पे बाउंड हो गया, ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। चलो जी, अब इसके बाद की स्टोरी बात करते हैं, इसके बाद क्या होगा। अब बच्चों ये जो लेटर यहाँ पर दिया गया था, अब इसी लेटर की रिगार्डिंग बात करते हैं। ये लेटर बच्चों यहाँ पर मिस्टर एक्स को रिसीव होता है, रिसीव्ड ऑन रिसीव्ड ऑन 9 अप्रैल 2021। हाँ जी, एक्स के माइंड में कब आ गया कि भी कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है, ठीक है जी, तो 9 अप्रैल को। तो इसका मतलब क्या हो चुका यहाँ पर, ऑफरर के अगेंस्ट तो कंप्लीट हुआ था कब, जिस दिन ये लेटर पोस्ट कर दिया गया था। अब ऑफरी कब बाउंड हो जाएगा, जब ऑफरी के माइंड में भी आ गया कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। और ऑफरी ऑफरर के माइंड में कब आएगा बच्चों यहाँ पर, तो जब उसको लेटर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे हम कि व्हेन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी, व्हेन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीटेड। ऑफरी के अगेंस्ट कंप्लीट कब होगा, तो बच्चों याद रखना, इसमें अगेंस्ट ऑफरी कब कंप्लीट कहा मैंने, दैट इज द डेट ऑन विच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ऑफरर। जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा ना ऑफरर, तो वहां पर अब ऑफरी भी बाउंड है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। ठीक है चाहता, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद बच्चे ध्यान सुनना, पॉइंट क्या आ रहे हैं। अभी बच्चे यहाँ पे कर दिया, लेकिन जब ये वाई ने लेटर पोस्ट किया ना, वाई के माइंड में आता है यार मैंने गलत ऑफर कर दिया, गलत एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर वो अपनी इस एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहता है, दैट इज द लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वो करना चाहता है। वो अपने इस ऑफर को रिवोक, इस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हैं। तो उसने ना लेटर पोस्ट कर दिया, पोस्टेड ऑन पोस्ट 7 अप्रैल 2021 को। लेकिन ये लेटर एक्स को रिसीव कब होता है बच्चों, यहाँ पर रिसीव्ड ऑन 10 अप्रैल 2021 को। अब पॉइंट ध्यान सुना बच्चों, सेम थिंग। अब बच्चों यहाँ पर उसको लेटर बाद में रिसीव हुआ, रेवोकेशन लेटर बाद में हो रहा है, वो एक्स क्या कहेगा वाई से, चलो ठीक है जी आप एक्सेप्टेंस कैंसिल करना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन आपको रिवोक ये कब तक करना चाहिए था, आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले। अगर आपका ये लेटर पहले आ जाता ना, रेवोकेशन पहले आता, तो मैं तो क्या मान के चलता कि चलो जी ऑफर कैंसिल हो गई। लेकिन आपका पहले लेटर कौन सा आ गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे पास पहले आ गया है ना, तो अब मैं इसको क्या मान के चलूंगा कि आप क्या करना चाहते हो, आप अब कैंसिल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हो यहाँ पे, अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो कब तक कर पाएगा, तो वो कैंसिल कब तक कर सकता है बच्चों यहाँ पे, वो कैंसिल तभी कर पाएगा अगर वो क्या होता है, पहले आता है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन revocation of acceptance valid। रेवोकेशन कब तक कर सकता है कॉफी, अगर अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहता है तो कब तक कर सकता है बच्चों यहाँ पे, बिफोर बिफोर डेट ऑन विच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ऑफरर। तो जो लेटर उसने एक्सेप्टेंस किया था उससे पहले अगर रेवोकेशन लेटर पहुंच गया तो फिर रेवोकेशन वैलिड हो जाएगी। मतलब कुछ यहाँ पे ये सब क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए थे। अब एक पॉइंट और बताओ यहाँ पर, मान लो रेवोकेशन का लेटर भी नो को पहुंच गया और जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस था वो भी नो को पहुंच गया। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मुझे यहाँ पे कि अगर एक पॉइंट मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि व्हाट हैपन इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट सेम टाइम, अगर उसको सेम टाइम पे एक्सेप्ट किया गया तो क्या होगा? रिसीव्ड एट सेम टाइम। ये भी बच्चों इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों बताओ कि इसमें क्या होगा। तो बच्चों सिंपल थिंग, यहाँ पे क्या बताया गया कि जो लेटर ना ऑफर सबसे पहले पढ़ेगा, ठीक है, लेटर रीड फर्स्ट। अब जो सेम थिंग देखा जाए तो कहने को अब ऑफर के हाथ में है ये, तो कोई भी लेटर खोल के कह सकता है जी मैंने तो ये पहले पहले पढ़ा था। तो बट लॉ में क्या बता दिया, जो लेटर पहले पढ़ेगा ना उसी को ही वैलिड कह दिया जाएगा। अब दूसरे वाला रिवोक हो जाएगा, दूसरे वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जो लेटर वो सबसे पहले पढ़ेगा आप उसी को ही वहां पर वैलिड आप कहकर आप चलो। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो प्रॉपर डेट बताएगा किस दिन लेटर कौन सा कहाँ पर हुआ है, रिसीव कब हुआ, पोस्ट कब हुआ, रिवोक कब तक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उसके एज इट इज इसी तरीके से आंसर उसका आपको बताना है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ऑफर कंप्लीट कब तक मानी जाएगी? तो डेट ऑन विच लेटर ऑफ ऑफर रिसीव्ड बाय ऑफरी। जब ऑफरी को लेटर मिल जाएगा तो ऑफर कंप्लीट हो गई। नंबर टू, ऑफरर अगर अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है तो कब तक कर सकता है? उसके ऑफरी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले। ठीक है, दैट इज द बिफोर द डेट ऑन विच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय ऑफरी। थर्ड वन पॉइंट बच्चों यहाँ पे, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर कब कंप्लीट होगा? तो जिस दिन ऑफरी ने लेटर पोस्ट कर दिया, दैट इज द डेट ऑन विच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय ऑफरी। अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीट कब होगा? द डेट ऑन विच द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ऑफरर। ठीक है जी यहाँ पे। और अगर ऑफरी एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है तो कब तक कर सकता है? तो बिफोर उसके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले। तो दैट इज द बिफोर द डेट ऑन विच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ऑफरर। और अगर दोनों लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक ही टाइम में रिसीव होते हैं तो जो लेटर सबसे पहले पढ़ेगा वही वैलिड माना जाएगा और उसी को ही हम लेकर चलेंगे। अगर उसने मान लो पहले रिवोक का पढ़ा तो रिवोक हो जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा तो वो कॉन्टेंट बन जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है जी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका पूरा यहाँ पर हो गया, दैट द कम्युनिकेशंस रिलेटिंग टू द कम्युनिकेशंस, दैट इज व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट। ठीक है जी यहाँ पर, तो ये सब हो गया आपका। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर एक अलग जो पॉइंट आता है, ये तो हमने लेटर की बात की थी, अगर टेलीफोन के थ्रू करते हो तो कैसे होगा? तो टेलीफोन में याद रखना बच्चों, जो टेलीफोन में से जो हम वर्ड सुनते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सेम प्रिंसिपल वही लगेंगे जैसे कि आप एक ओरल एग्रीमेंट करते हो, बोल के आप एग्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या लिखा गया, उसको कंप्लीट तभी माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द प्रपोजर एंड नॉट व्हेन इज ट्रांसमिटेड। ऑफरी ने बोल दिया आई एक्सेप्ट योर ऑफर, लेकिन उसको नहीं लेके चलेंगे, ऑफर ने जब ये सुन लिया। दोनों डिफरेंस होता है, एक बोलना दूसरे पार्टी को सुनना। क्योंकि हो सकता है मैंने बोल दिया हो लेकिन बीच में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, उसको सुनाई नहीं दिया, तो वो कॉन्टेक्ट नहीं बना बच्चों, वहाँ पे अभी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा। तो याद रखना क्या बोला गया, रिसीव्ड बाय ऑफरर ना कि ट्रांसमिटेड बाय एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। रेवोकेशन हो गया बच्चों यहाँ पे कि ऑफर रिवोक कब तक हो सकती है, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। तो ये आपसे एग्जाम पूछेगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो ये भी हमारी बात होगी ना, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। ठीक है, और अगर दोनों लेटर सेम टाइम पे पहुँचते हैं तो जो पहले पढ़ा जाएगा उसको वैलिड कहेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, अगर टेलीफोन के थ्रू कर रहे हो तो जो वर्ड बोल दिए वो तो वापस नहीं आ सकते ना। लेटर में तो हो सकता है लेकिन वर्ब टेलीफोन पे कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कि कोई भी रेवोकेशन टेलीफोन, टेलेक्स या फैक्स में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो जो चला गया चला गया।
अब बच्चों नेक्स्ट वन आता है कि अगर मान लो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था अगर वो रास्ते में गुम हो गया तो क्या होगा। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, अगर वो गुम हो गया ना तो ऑफर अगर वो लॉस्ट हो जाता है, देखो क्या लिखा गया कि अगर ऑफर ये प्रूव कर दे कि सर मैंने करेक्टली एड्रेस किया था, स्टैम्प किया है, पोस्ट किया था प्रॉपर वे से, तो फिर वो एक्सेप्ट वहाँ पे हो जाएगा। और अगर ऑफरी चाहे उसको रिवोक करना चाहे तो रिवोक तो कब तक कर सकता था, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव होने से पहले। रिसीव तो हुआ ही नहीं है अभी तक, तो रिसीव नहीं हुआ तो उससे पहले क्या कर दे, लेटर ऑफ रेवोकेशन भेज दे। तो दैट इज द रिमेन फ्री टू विड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस एनी टाइम। बस उसको क्या करना है, क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसी बच्चों एक टॉपिक और यहाँ पर आता है, दैट्स वाज स्पेशल कंडीशन। अगर मान लो कोई कंडीशन पहले लगाई गई है, अगर मान लो जैसे आप कोई ट्रेन की टिकट खरीदते हो, उसके बैक साइड में कंडीशन लिखी होती है, क्या वो कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी, बस उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है कि देयर आर द सिचुएशंस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेशल कंडीशन। और क्या वो स्पेशल कंडीशन आपको माननी पड़ेगी, तो आंसर इज यस, कि आपने चाहे वो पढ़ी है नहीं पढ़ी है लेकिन वो कंडीशन भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। बस याद रखना, जो वो कंडीशन लिखी गई है ना, वो कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल कंडीशन होनी चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पर रीजनेबल के ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। और इस केस में क्या कहा गया, एक बच्चों यहाँ पर क्या होता है, पी डिलीवर सम क्लॉथ्स टू द ड्राई क्लीनर, लॉन्ड्री वाले को दे रहा है। तो जैसे उसने किया तो उसको एक रिसिप्ट वहाँ पे मिलती है, और रिसिप्ट में क्या लिखा गया कि अगर कोई लॉस होता है तो कस्टमर को जितने उस गुड्स की मार्केट प्राइस है उसका 15% मिलेगा। अब मेरा गुड्स बच्चों यहाँ पे 10,000 रुपये का था, और वो मान लो जान उसके गुम कर दे, फिर कह दे लो जी 10,000 का 15% आपका देना बनता है, ये लो 1,500 रुपये लिखा हुआ हिसाब से। मुझे बताओ कि जेन्युइन कंडीशन है, आंसर इज ठीक है। ऐसे तो हर चीज़ गुम करेगा और उसका 15% देगा, बस मार्केट में 30% में बेच देगा। तो ये इन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर उसने नई साड़ी गुम कर दी तो टर्म्स क्या थी, वो एक अनरीजनेबल मानी जाएगी, और यहाँ पर वो उसे पूरी वैल्यू वहाँ पर रिकवर कर सकता है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, कि ठीक है आप टर्म्स लिखो लेकिन वो टर्म्स रीजनेबल होनी चाहिए। अगर वो रीजनेबल है फिर तो ठीक है, अनरीजनेबल है तो उस टर्म्स की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, और उस केस में जो भी गुड्स की वैल्यू है आप वहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, एंड दिस इज योर चैप्टर दैट इज द एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे दैट्स योर एक्सेप्टेंस। अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट द शंभू दयाल। यहाँ सुना बच्चों, यहाँ पे शंभू दयाल ने सेल्फ सर्विस सिस्टम स्टार्ट किया बच्चों यहाँ पे। तो सेल्फ सर्विस सिस्टम में क्या होता है बच्चों यहाँ पे, एक तरह से इन्विटेशन टू ऑफर, उसने सिर्फ वहाँ पे डिस्प्ले दिखा दिया है। अब एक पार्टी की मर्जी है कि भाई वो उसको ऑफर देगा आगे या नहीं देगा, है ना। तो एक पर्सन उसमें एंटर करता है बास्केट से और कुछ आर्टिकल वहाँ पे उठाता है अपनी चॉइस के, और पेमेंट के लिए जा रहा है बच्चों, पेमेंट के लिए जा रहा है ना, दिस इज द ऑफर। क्या कैसर ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो क्वेश्चन इज क्या उसको कंपेल किया जा सकता है क्या, आंसर इज नो। तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो जस्ट क्या कर रहा था, वो तो एक ऑफर दे रहा था। तो बच्चों आपको वही बताना है कि इनविटेशन टू ऑफर को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो ऑफर बनता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सेम वही जो अभी केस टी मैंने आपको बताई थी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, मॉक बॉल कंपनी का केस है ये, याद है ना, पब्लिक ऑफर एडवर्टीजमेंट। तो पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम वही केस आपको लगेगा और वही आपको डिफाइन करके आना है। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप यहाँ पे सोल्व करोगे। ठीक है जी, इट्स इजी क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज योर चैप्टर बच्चों यहाँ पर जो आपको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो हमने इस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले रिवीजन में हमने क्या क्या किया बच्चों यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है, देखो बच्चों यहाँ पर, तो ये सारे टॉपिक आपके हो गए यहाँ पर। और इसमें मैंने आपको क्या कहा, अभी जनवरी 21 में ये दो चीज़ आपसे पूछी गई हैं, लीगल रूल्स एंड कम्युनिकेशंस। तो बाकी भी आपसे चीज़ें पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है बच्चों। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके बच्चों, बाय बाय।